बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर पुलिस ने एक बड़ा निर्देश दिया, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भड़क गई और बोली, जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और ये देखिए फ्रंट पेज हेडलाइन है ये। और 19 अगस्त से सावन माह की शुरुआत हो रही है। प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लगी है। प्रशासन अपने अपने जिले में दिन रात जुटा हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर प्रशासन का एक निर्देश ऐसा रहा जिस पर बवाल मच गया है। इस निर्देश में कहा गया है, हर दुकानदार को अपने नाम का बोर्ड सामने लगाना पड़ेगा, जिससे कोई कांवड़िया गलती से भी मुसलमान की दुकान से सामान ना खरीद ले। तो फिलहाल देखिए अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि इसमें भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के कैसे सियासत जारी है, क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती इस पर भड़क उठी है। उनका ये कहना है कि इस तरीके से तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं कांवड़ यात्रा के लिए अगर आप समझे तो कांवड़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप वो कांवड़ लेकर के चलते हैं तो साफ सफाई यानी स्वच्छता का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है और किसी भी प्रकार से कहीं गलती से भी वो कोई ऐसी सामग्री का सेवन ना कर ले जो कि उन दिनों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहती है। जी हाँ, यहाँ तक कि चारुल ने जैसा जिक्र किया तामसिक भोजन, और ऐसे में देखिए खास तौर पर अगर एक दुकान पर वहीं अगर अंडा बन रहा हो या फिर मांसाहारी कोई भी व्यंजन बन रहा हो, तो वहां पर अगर आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा भोजन भी तैयार कर रहे हैं जिसमें प्याज और लहसुन भी ना हो, लेकिन बावजूद इसके वो कांवड़िया ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एक नियम लाया गया और अब इसी नियम को लेकर के इस पर सियासत भी देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि आप अपनी असली पहचान को उजागर करें। उसमें किसी भी तरह से ये नहीं लिखा गया था कि आपको मुसलमान दुकानों का बॉयकॉट करना है। लेकिन क्योंकि राजनेता है, राजनीति तो करेंगे ही, इस पर राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जिनसे ये स्पष्ट नहीं हो सकता है कि व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान, जैसे छोटू है, राजू है, ऐसे नामों का एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने कहा कि इन नाम से आप कैसे पहचान पाएंगे कि व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ज़्यूस से कंपेयर करके कहा, ज़्यूस बायकॉट वाली बात उन्होंने बताई। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि ये प्रशासन ने जो आदेश दिया है वो आखिर किस ओर लेके जाता है। हालांकि मुजफ्फरनगर प्रशासन की ओर से बाद में बैकफुट पर आना पड़ा और ये कहा गया कि ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपना जिक्र कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात होगी कि आस्था से खिलवाड़ किसी के भी नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। और ऐसे में जब हम बात कांवड़ यात्रा की करते हैं तो हिंदुओं की करते हैं, सनातन धर्म की करते हैं, तो बहुत सोच समझकर कांवड़िए, आप देखिए कि कांवड़िए वो तमाम नियमों का पालन करना पड़ता है। जब वो अपनी कांवड़ लेकर जाते हैं तो वो उस कांवड़ को जमीन पर भी नहीं रख सकते हैं। वो अगर कहीं पर विश्राम भी करेंगे तो कांवड़ को ऊपर यानी किसी ऊंचे स्थान पर ही रखेंगे। इसके साथ साथ वो किसी भी तरह का मदिरा या फिर मांस, इन सब का भोजन नहीं कर सकते हैं, इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे तमाम नियम होते हैं। यहाँ तक कि सुर भी ये कहा जाता है कि जो कांवड़ लेने जाता है उसके घर में सब्जी में, दाल में छोंक तक नहीं लगता है, वरना उस व्यक्ति के पैरों में छाले पड़ सकते हैं। तो जिस कांवड़ यात्रा में इतनी पवित्रता का ख्याल रखना हो, ऐसे में अगर कोई भी कांवड़िया या भोले भक्त किसी भी मुसलमान ढाबे पर खाना खाता है तो वो ये यकीनन मानेगा कि उसकी जो पवित्रता है वो भंग हो सकती है। इसी लिहाज से मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है उसने ये आदेश दिया। हालांकि बाद में बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन ये इसमें कुछ आदेश में कहा जाए तो गलत नहीं लगा। कई हिंदू संगठनों ने कहा कि इसमें गलत क्या है। अगर आपको आपकी सही पहचान उजागर करने के लिए कहा जाता है